हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न जो यहाँ पे बताए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन है। तो विजेता टीम है उमा कोलकाता और उपविजेता कौन है, उपविजेता है पंजाब पैंथर। ये उपविजेता टीम है, दोनों आपको याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। और खुशहाली सूचकांक में भी भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। लुसाने डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता। और दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता था। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का शुभारंभ कहां पर किया गया, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है। अक्षर रिवर क्रूज कहां लॉन्च किया गया है, अहमदाबाद गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया है, ईरान देश को बनाया गया है। एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन, तो संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश कौन बना है, ईरान बना है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, लालियान ज्वाला छांगटे। ये मिजोरम के हैं, इनको पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, मनीषा कल्याण को घोषित किया गया है। सेल्वेक्स अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास होता है। थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है, तो थ्रेड्स मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ट्विटर को काउंटर करने के लिए थ्रेड्स को लॉन्च किया गया है। भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, ब्राज़ील को सौंप दी है। 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है, 2024 में ब्राज़ील करेगा। और 2022 में किसने किया था, 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, आपको याद होना चाहिए। 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने किया था, इंडोनेशिया ने किया था। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन है, इंदौर। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने प्रारंभ किया है, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, आपको याद होना चाहिए। प्रोजेक्ट रेल किसने शुरू किया है, झारखंड सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल झारखंड सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। कनाडा ओपन 2023 किसने जीता, तो लक्ष्य सेन ने इसको जीता, यह भी आपको याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में G20 के संस्कृत कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, हम्पी कर्नाटक में तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। तो संस्कृत कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन हम्पी कर्नाटक में किया गया है। पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था, खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया था। दूसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और तीसरी बैठक का आयोजन हम्पी कर्नाटक में किया गया है। ये तीनों आपको याद रखना है। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है, पार्थ सालुंखे। ये पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यह भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है यह खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया, तो ये फ्रांस में बास्टिल दिवस परेड आयोजित होता है। और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको आमंत्रित किया गया था। और ये कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को ये मनाया जाता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, अश्विनी शेखर के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, आपको याद रखना है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है, तो चीन द्वारा इसको लॉन्च किया है। जूके 2 किसका रॉकेट है, तो ये चीन का रॉकेट है और मीथेन से संचालित पहला रॉकेट है, आपको याद रखना है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है। 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन की कंपनी ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है, लार्सन एंड टुब्रो, यानी L&T कंपनी, इसको L&T भी शार्ट में कहा जाता है। तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ स्पेन की कंपनी ने समझौता किया है। ये 6
पनडुब्बी बनाने का इन्होंने समझौता किया है और ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। स्पेन की कंपनी का नाम क्या है? नवंतिया, ये स्पेन की कंपनी का नाम है, यह भी आपको याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन और चौथे पे भारत है। ये एक क्रम है, आपको इस क्रम से याद रखना है। तंजानिया के आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसको बनाया गया है? प्रीति अग्लायन इनको बनाया गया। प्रीति अग्लायन इनको पहली महिला डायरेक्टर बनाया गया है। और तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैंपस कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जंजीबार में बनाया था, यह भी आपको नोट कर लेना। जंजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैंपस बनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इनको कहाँ कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है? पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र और फ्रांस, इन सभी देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर संपर्क प्रणाली को लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 29वां प्रश्न है, देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। नोमडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे बनाया गया है? मिशेल बुलाक को बनाया गया है। आथुर पान के पत्तों का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया और तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिला को आथुर पान के पत्तों का जीआई टैग दिया गया। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल, इन्होंने भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। टेस्ट में डेब्यू करने में सर्वाधिक रन बनाया है किसने? यशस्वी जायसवाल ने। और वेस्टइंडीज़ ऐसी टीम है जो इस बार वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ये 2 बार विश्व विजेता रही है और इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई है, आपको याद रखना है। गजाक कोठा प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा शुरू किया गया? असम के द्वारा शुरू किया गया। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड इनको दिया गया। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया। तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया? फिलीपींस ने किया है और यह दक्षिणी चीन सागर में आया था, आपको याद रखना है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्केत बोद्रोसोवा, ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार राष्ट्रपति जी ने किस राज्य को दिया है? ओडिशा राज्य को दिया है। भूमि सम्मान पुरस्कार कौन सा राज्य प्राप्त किया है? भूमि सम्मान पुरस्कार ओडिशा राज्य को दिया गया है, आपको याद रखना है। चचिन चराई महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। AI चैटबॉट लामा किसने लॉन्च किया है? मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 9th फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ पर किया गया है? तो इसका निर्माण गुजरात में किया गया, आपको याद रखना है। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये पुस्तक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी पुस्तक है? TN शेषन की पुस्तक है, आपको याद रखना है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? TN शेषन की पुस्तक है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? राकेश पाल को बनाया गया है। और भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। दलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? दक्षिणी क्षेत्र इसका विजेता है और यह क्रिकेट से संबंधित है। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? लिसा फ्रेंचेटी, इनको नामित किया गया है। किसके द्वारा? बाइडेन सरकार द्वारा इनको नामित किया गया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट
विजेता कौन है? सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया है। विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर राज्य से है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे बनाया गया है? नागदा को बनाया गया है। किससे अलग करके? उज्जैन से अलग करके इसको बनाया गया है। रूस का SBER बैंक भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? बेंगलुरु में स्थापित करेगा। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में इसको प्रारंभ किया गया है। कैनबिस का मतलब होता है भांग, तो भांग की खेती को लीगल कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, आपको याद रखना है। गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल को बनाया गया है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जोहान्सबर्ग में इस बैठक का आयोजन किया गया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? भायखला स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। भायखला स्टेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है भायखला स्टेशन को, आपको याद रखना है। G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? राजस्थान सरकार द्वारा इसको पारित किया गया है। गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? जो अस्थायी वर्कर होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए गिग वर्कर्स बिल ये राजस्थान सरकार द्वारा पारित किया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न है, जैसे ही पहिया घूमता है पुस्तक के लेखक कौन है? रंजीत प्रताप इस पुस्तक के लेखक हैं। VC यशवंत घाड़के सूडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किस देश ने किया है? इटली देश द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? राजस्थान राज्य में इसको गठित किया जाएगा। नाम क्या होगा? RISF। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और RISF का राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम होगा, आप लिख लीजिए। SpaceX द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है, आपको याद रखना है। दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नवीन पटनायक जी ने। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो यह वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। पहले कौन थे मुख्यमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग। ये सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको याद रखना है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? श्रीलंका देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य सामंत। यह 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, यह भी आपको याद रखना है। क्रच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। क्रच नीति हमने आपको समझाया हुआ था कि यहाँ पर जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो इंडस्ट्री में या कंपनी में काम करती हैं, उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए कंपनी में एक क्रच रूम बनाया जाएगा। तो ये उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए क्रच नीति है कि जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं वहीं पर उनके बच्चों के लिए भी एक क्रच रूम बनाया जाएगा। उसकी देखभाल करने के लिए कंपनी द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। तो क्रच नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया है? कोटा राजस्थान में इसको बनाया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, दुनिया का पहला है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो ये थे जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
है।